पाकिस्तान क्रिकेट में व्यूवर्स इन दिनों लम्हा ब लम्हा सूरत हाल बदल रही है और तकरीबन आज पूरा दिन जो है वो फैंस इंतजार करते रहे कि बाबर आजम को पाकिस्तानी टीम का कप्तान ऐलान कर दिया जाएगा और फाइनली सबको पता चल जाएगा कि भाई बाबर आजम इज गोइंग टू बी पाकिस्तान न्यू कैप्टन। और इससे पिछली वीडियो में तो मैंने आपको बोला था कि 70 to 80% चांसेस ये है कि आप बाबर आजम ही पाकिस्तानी टीम के कप्तान होंगे, लेकिन अब एक नया ट्विस्ट जो कि अब तक का आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा ट्विस्ट आया है बाबर आजम की कप्तानी को लेकर। कौन बनेगा पाकिस्तानी टीम का कप्तान, इस हवाले से 3-4 चीजें ऐसी ऐसी आप लोगों के साथ शेयर करनी है जिसके बाद सिचुएशन आपके ऊपर वाज़ेह हो जाएगी। तकरीबन लास्ट मोमेंट पे जो है वो गेम बदल गई है। मोहसिन नकवी साहब ने ये तो जरूर कहा था कि कप्तानी के मामले में मेरा कोई इंफ्लुएंस नहीं होगा और कप्तान जो है वो पाकिस्तान के सेलेक्टर्स बनाएंगे, लेकिन अब मोहसिन नकवी ने क्या कहा है इस सवाल से भी आपको बताएंगे। तो वही दूसरी तरफ बाबर आजम ने कप्तानी को लेकर एक बड़ी डिमांड कर दिया बाबर आजम ने कि भाई अगर मैं कप्तान बनूंगा तो ऐसे बनूंगा। कैसे बनेंगे बाबर आजम कप्तान? और बाबर आजम ने अभी तक ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया पाकिस्तान की कप्तान बनने के हवाले से। इसके हवाले से ही बात करेंगे, मतलब मुतजाद रिपोर्ट्स हैं। जब इन दोनों को मैच करेंगे तो थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। तो वहीं तीसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर से खबरें हैं कि कुछ प्लेयर्स बाबर आजम को एज अ कैप्टन मानने के लिए तैयार नहीं है या बाबर आजम की कप्तानी में खेलने के हवाले से हिचकिचाहट शो कर रहे हैं, झिझक शो कर रहे हैं और वो बाबर की कप्तानी में नहीं खेलना चाह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद यासिर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल व्यूअर्स। सिचुएशन जो है ना वो यकसर बदल चुकी है। अब से 3 से 4 घंटे पहले जो बाबर आजम के लिए सिचुएशन थी, जो बाबर आजम कप्तान बनने जा रहे थे, दिन का इख्तिताम होते होते, क्योंकि अब रात हो गई है काफी लेट मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, तो सिचुएशन यकसर बदल गई है। दो रिपोर्ट आपको बताऊंगा टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से। मेरा काम है मैं इस चैनल के जरिए कोशिश कर रहा हूं कि आपको हर एक्सपेक्ट से बता सकूं। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको सारी चीजें बताई थी और फिर फैसला जो है वो मैंने आप लोगों पे छोड़ा था। अब भी जो कुछ चीजें आपको बता रहा हूं कंफर्म नहीं है। पहली वाली रिपोर्ट तो खास तौर से कंफर्म नहीं है और वैसे बाय द वे वैसे कंफर्म दूसरी भी नहीं है। पहले मैं आपको बताता हूं कि दरअसल मोहसिन नकवी ने क्या कहा है। ये कंफर्म नहीं है, पहले याद रहे। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी टीम के चीफ सेलेक्टर तो कोई भी नहीं है, सेलेक्टर्स को यह कहा है कि पाकिस्तानी टीम का कप्तान वो होना चाहिए, जराए के मुताबिक मोहसिन नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान का कप्तान वो होना चाहिए जो कि पाकिस्तान के लिए खेले और अपने लिए ना खेले। अब जब ये वाली बात आई तो लग ये रहा है कि अगर मोहसिन नकवी ने ये कहा है, जो कि मीटिंग के अंदर से जराए ये बता रहे हैं कि मोहसिन नकवी ने मीटिंग के अंदर ये कहा है, तो फिर तो इसका मतलब यह है कि सीधा सीधा बाबर आजम पे हमला है। क्योंकि आपको पता है, सारी दुनिया जानती है कि किसके बारे में कहा जाता है, बाबर आजम के बारे में कहा जाता है कि वो अपने लिए खेलता है, टीम के लिए नहीं खेलता। वहीं जो दूसरी चीज मोहसिन नकवी ने कही है जराए के मुताबिक, वो ये कहा है कि पाकिस्तान का कप्तान वो होना चाहिए जो कि पाकिस्तान की जिसके आने से टीम में ग्रुप बंदी ना हो। अब ग्रुप बंदी ना हो तो फिर ये भी एक चीज समझ नहीं आ रही कि भाई ग्रुप बंदी भी बाबर आजम के आने से हो सकती है। ये भी मैं आपको बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूं कि भाई आमिर इमाद ये वो ब्ला ब्ला इस तरह के मसले हो सकते हैं बाबर के आने से। तो जिसके बाद ना अब तो बाबर आजम का बत्ती तो गुल होती दिखाई दे रही है। अगर तो ये रिपोर्ट्स ठीक हैं, अगर तो ये रिपोर्ट्स एज इट इज हैं, बड़े बड़े चैनल ये रिपोर्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े चैनल, वैसे बाय द वे बड़े बड़े चैनल तो जियो समेत जियो न्यूज पर सुबह ये खबर चलती रही है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखी कि जियो न्यूज ने कहा कि आज पूरे दिन में किसी भी टाइम बाबर आजम को जो है वो दुल्हा बना दिया जाएगा, पाकिस्तानी टीम का कप्तान बना दिया जाएगा, लेकिन वो तो नहीं हुआ। जियो न्यूज की खबर भी गलत। देखिए अब आप यहां पर एक बात याद रखें कि बड़े बड़े चैनल्स की खबरें गलत साबित हो रही हैं तो फिर हम किस खेत की मूलियां। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को हकाइक से आगाह कर सके, लम्हा ब लम्हा जो सिचुएशन चल रही है उससे आगाह कर सके। अच्छा, ये तो हो गया मोहसिन नकवी के हवाले से। अब जो दूसरा बड़ा दावा आया है वो आया है एक वेबसाइट की तरफ से और उस वेबसाइट ने यह दावा किया है कि बाबर आजम को कप्तानी की ऑफर हुई है पाकिस्तान के वाइड बॉल फॉर्मेट की, यानी कि वनडे और T20 फॉर्मेट की। लेकिन बाबर आजम ने एक डिमांड कर दी है। अब बाबर आजम ने क्या डिमांड कर दी है? बाबर आजम ने कहा है कि मैं पाकिस्तान की वनडे और T20 कप्तानी तो करूंगा, लेकिन उस सूरत में करूंगा मुझे तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी चाहिए।
बाबर आजम ये कह रहे हैं कि मुझे खाली वनडे की और टी20 की नहीं बल्कि टेस्ट की भी कप्तानी चाहिए। अगर तो तीनों फॉर्मेट की मुझे कप्तानी मिलती है तो मैं कप्तानी करूंगा। लो जी, कर लो गल। मतलब अब ये नई बात आ गई है, अब ये नवा कट्टा खुल गया कि मतलब बाबर आजम ने ये डिमांड कर दिया। अब ये देखें, अब ये दोनों रिपोर्ट्स में फर्क कितना है। एक तरफ खबर ये भी है कि मोहसिन नकवी ये कहने हैं कि दिलेर कप्तान होना चाहिए, एक तरफ मोहसिन नकवी ये कहने हैं कि कप्तान ऐसा होना चाहिए जो कि अपने लिए ना खेले, टीम के लिए खेले। एक तरफ खबरें ये भी है कि मोहसिन नकवी ये कहने हैं कि उसके आने से टीम में ग्रुप बंदी ना हो। तो दूसरी तरफ ये भी खबरें हैं। अब जब दूसरी वाली खबर जो मैं आपको दे रहा हूं वो तो फिर जाहिर सी बात है यार, इसी सूरत में हो सकते हैं ना कि बाबर को कप्तानी की ऑफर की गई, तभी बाबर ने कहा कि भाई मैं तो दोनों फॉर्मेट की नहीं तीनों फॉर्मेट की लूंगा। और ये तो उसी सूरत में की जाएगी अगर मोहसिन नकवी ये बात बोलेंगे कि दिलेर कप्तान होना चाहिए, ये ब्ला 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 ब्ला, तो फिर बाबर आजम को ऑफर कैसे कर दी गई। अब ये कुछ चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। अगर जो मैंने आपके साथ दो रिपोर्ट शेयर किया, कोई सी एक तो गलत है, कोई सी एक तो हर हाल में गलत है। या तो पहले वाली बात गलत है, मोहसिन नकवी वाली जो बात बताई है, या तो वो गलत है, या फिर वो दूसरी वाली बात गलत है कि वो जो मैंने बताया कि बाबर को कप्तानी ऑफर हुई और बाबर ने कहा कि तीनों फॉर्मेट की मिलेगी तो मैं कप्तानी करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अब ये आप लोगों के सामने मैंने फैसला रख दिया कि भाई आपको इनमें से कौन सा लगता है। लेकिन जो अब तीसरा, अच्छा लेकिन एक और बात यह है कि इन तमाम तर सूरत हाल के बाद एक चीज जो हो गई है ना, वो ये हो गई है कि दोनों सूरतों में अगर तो मोहसिन नकवी वाली बात को सच मान लें या बाबर आजम वाली बात को सच मान लें, दोनों सूरतों में जो एक मसला पड़ गया वो ये है कि फिर बाबर आजम कप्तान नहीं बनने जा रहे। फिर जो आज सारा दिन खबरें चलती रही हैं, इन दोनों खबरों में से अगर कोई सी भी एक सच्ची साबित होती है तब भी बाबर आजम कप्तान पाकिस्तानी टीम के फिर बनना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि भाई कप्तानी अगर तीनों फॉर्मेट्स की मांगेंगे तो वो भी बाबर आजम को मिलना मुश्किल है। और अगर मोहसिन नकवी की बात मान ले कि भाई मुझे दिलेर कप्तान चाहिए, मुझे सेल्फिश नहीं चाहिए, तो इसका मतलब सीधा सीधा ही बाबर पे हमला है। तो ये तो खबरें हो गई। उसके अलावा जो एक और बड़ी खबर है वो ये है कि बाबर आजम को क्यों अभी तक कप्तान नहीं ऐलान किया गया। पहले तो उन दोनों खबरों की वजह से भी बाबर को अभी तक कप्तान ऐलान नहीं किया गया और तहफुजात हैं, और हो सकता है कि अब बाबर को कप्तान ना बनाया जाए। और जो दूसरी बड़ी खबर है वो ये है कि व्यूवर्स, बाबर आजम को लेकर टीम के अंदर तहफुजात शो किए जा रहे हैं। मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि ये दोनों बाबर आजम के सबसे बड़े नाकिद रहे हैं। इन दोनों ने जितनी बाबर आजम की कप्तानी पे बाबर आजम के ऊपर एज ए इंडिविजुअल तनकीद की है, इतनी किसी ने भी नहीं की। तो अब इन दोनों के होते हुए ये दोनों अपने तहफुजात दे रहे हैं। इनके अंदर से खबरें आ रही हैं कि ये बात कर रहे हैं कि यार हमें फिर वही वाली चीज हो गई ना, जैसे मैंने आपको पिछली कुछ वीडियो में से कहा था कि दिखाया कुछ, दिखाई कोई सी दुल्हन और ब्याह किसी और के साथ दिया। मतलब मिसाल बड़ी अजीब सी है, बड़ी फनी सी मिसाल है, लेकिन यकीन करें इस पर यही हो रहा है। मोहम्मद आमिर और वो हाथी के दांत खाने की और दिखाने की ओर चले, इस मिसाल को आप यहां पे फिट कर लें। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम ये बात कर रहे हैं कि भाई जब हमने रिटायरमेंट वापस ली थी तो इस टीम का कप्तान था शाहीन शाह अफरीदी, जैसे हमने रिटायरमेंट वापस ली आप फिर से बाबर को कप्तान बना रहे हो। तो इस वजह से भी बाबर आजम को अभी तक कप्तान अनाउंस नहीं किया गया। लेकिन मेरा सवाल है कि ओ भाई मेरी एक बात सुनो, शाहीन शाह अफरीदी तुम्हारा मंजूर नजर नहीं है, शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी तुम लोगों को निभा रही, बाबर आजम की कप्तानी जो है वो टीम को निभा रही, तो फिर भाई रिजवान किस खेत की मूली है? फिर रिजवान को क्यों नहीं कप्तान बनाया जा रहा? फिर मिडिल का फैसला कर लो ना। रिजवान की कप्तानी भी अच्छी है, रिजवान को अल्लाह लोग वो बंदा है, उसको एक फॉर्मेट की कप्तानी दोगे वो एक की कर लेगा, दो की दोगे वो दो की कर लेगा, तीन की दोगे वो तीन की कर लेगा। इन फॉर्म भी है, मुल्तान सुल्तान की अच्छी कप्तानी की है, एज अ बल्लेबाज भी इन फॉर्म है, फिटनेस टेस्ट में नंबर 1 नंबर 2 आ रहा है, फिट भी है, सब कुछ है। तो फिर क्यों नहीं बना रहे रिजवान को कप्तान? भाई मैं आपको बता चुका हूं, ये भी आपका भाई आपको सबसे पहले खबर दे चुका है। मैं इसलिए कहता हूं कि यार क्रिकेट विद मी को ना कोशिश किया करें, सब्सक्राइब कर लिया करें। इमाद हसीन ने जब रिटायरमेंट वापस लिया ना, अभी भी रिकॉर्ड पे वीडियो लगी हुई है, एक दिन पहले कोई नामो निशान भी नहीं था और मैंने आपको बता दिया था कि कल, एग्जैक्ट आपको बताया था कि कल इमाद वसीम अपनी रिटायरमेंट वापस लेने जा रहे हैं, और इमाद वसीम ने रिटायरमेंट ले ली और वापस ले ली। और जब इमाद वसीम ने रिटायरमेंट वापस ली तो मैंने उस वीडियो के थंबनेल पे लिखा कि इमाद तो वापस आ गए, अब आमिर की बारी है, और उससे अगले दिन आमिर ने रिटायरमेंट वापस ले ली। और अब आप लोगों को बहुत पहले ये बात बता दी थी कि भाई मोहसिन नकवी और रिजवान के बीच में लड़ाई हो गई है पीएसएल के फाइनल वाली रात को। अब रिजवान को कप्तान बनाने की तरफ तो सोचेंगे भी नहीं। और ये जो बाबर ऑल ऑफ अ सडन रेस में आया भी है ना, इससे पहले तो बाबर के बारे में कोई सोच भी नहीं रहा था। इससे पहले तो रिजवान स्ट्रेट अवे था, रिटर्न ऑन द वॉल था, लेकिन क्योंकि रिजवान का मसला हुआ तो बाबर का नाम आया। लेकिन अब बाबर का नाम भी मिटा हुआ दिखाई दे रहा है। अब भाई कुछ नहीं पता, लिटरली अब कुछ नहीं पता होगा क्या।
अब पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त जो खिचड़ी पक चुकी है ना, लेकिन मैंने जो आप लोगों को रिपोर्ट शेयर करना मेरा फर्ज था, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। बाय द वे आप लोगों को जाते जाते ये भी बता दूं कि इससे पिछली वीडियो में आपको एक और चीज बताई थी कि 2 फॉरेनर कोचेस, जेसन गिलेस्पी और उसके साथ साथ गैरी कर्स्टन का नाम आ रहा था। अब काफी हद तक वो भाई, वैसे पहली बात तो ये कि कहते हुए डर लगता है, लिटरली कहते हुए डर लगता है कि सुबह हो कि नहीं जी, ये भी नहीं है। लेकिन अब काफी हद तक ये खबरें आ रही हैं कि ये दोनों कोच बनने जा रहे हैं, ये दोनों कोच बनने जा रहे हैं। गैरी कर्स्टन होंगे T20 वनडे के कप्तान, जेसन गिलेस्पी होंगे रेड बॉल के कप्तान, कोच होंगे। एक तो कप्तान की इतनी बात कर ली ना कि कप्तान ही मुंह पे चढ़ गया, तो कोच होंगे। लेकिन जेसन गिलेस्पी के मुआहदे में ये लिखवाया जाएगा कि भाई जब गैरी कर्स्टन अवेलेबल नहीं होंगे तो आप पाकिस्तान की वनडे और T20 टीम के साथ भी ट्रैवल करोगे। तो हो सकता है कि वो इस पर भी मान जाए, ये शिक ऐड की जाएगी। तो ये खबर तो अब काफी, लेकिन भाई सीधी सी बात है, ये खबर भी मैं नहीं आपको कहता कि इसको बिल्कुल ही सच्चा मान लेना। जब बिल्कुल फाइनल हो जाएगा तो आप लोगों को आकर सबसे पहले बता देंगे। लेकिन अभी तक की जो खबरें थी आप लोगों को बता दी। अब देखते हैं भाई पाकिस्तान के कप्तान का ऊंट किस करोड़ बैठता है। अब यकीन करें, अब ये जो मैं वीडियो आपको देकर जा रहा हूं ना, इसके बाद तो आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि पाकिस्तान का कप्तान होगा कौन। बाबर, रिजवान, शाहीन, क्या पता इमाद वसीम पाकिस्तान का कप्तान बन जाए। वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी करेगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।